हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 7। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मीटर ब्रिज को कंप्लीट किया था अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स, और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। बेसिकली ये सारे ही कॉन्सेप्ट जो हैं आपका मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और आपका ये पोटेंशियोमीटर, तीनों ही बेस्ड हैं नल पॉइंट ऑफ ऑब्टेनिंग द नल पॉइंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? नल पॉइंट गेन करना। और नल पॉइंट कब होता है? जब गैल्वेनोमीटर वाली वायर में कोई भी करंट ना फ्लो करे, तो इसे कहते हैं नल पॉइंट। जब और करंट कब नहीं फ्लो करेगा? जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, या कहा जाए कि दो पॉइंट्स के बीच में करंट जाना बंद हो जाए, मतलब करंट जीरो हो जाए, या दो पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। तो उसमें उसी का एक एप्लीकेशन है, दैट इज योर पोटेंशियोमीटर। सबसे पहली बात, ये होता क्या है बेसिकली? देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर क्या है? बेसिकली ये पोटेंशियल मेजर करने के लिए होता है। ये वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेटली वोल्टेज को मेजर कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा कन्वीनियंस कम कन्वीनियंट होता है इन कंपैरिजन टू आवर वोल्ट मीटर। दैट इज व्हाई वोल्ट मीटर आर बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरिंग द वोल्टेजेस। इसके बेसिकली तीन यूज होते हैं। पहला यूज होता है टू मेजर द EMF ऑफ एन अननोन सेल, मान लीजिए आपको एक सेल प्रोवाइड कराया गया है। ये बड़ा वाला सेल आप लोगों ने देखा होगा, शायद अब बहुत रेयर हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस से आज भी स्कूल में ये चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। इसका EMF बेसिकली क्या होता है? ये प्लस टर्मिनल, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये 1.5 वोल्ट्स होता है। एग्जैक्ट नहीं होता क्योंकि केमिकल्स होते हैं इसमें, और केमिकल्स क्या होते हैं? वक्त के साथ डिके होते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल के अक्रॉस घट जाता है। बढ़ता तो नहीं है लेकिन घटता रहता है। तो इसके वोल्टेज को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक सेटअप का यूज़ करते हैं, दैट सेटअप इज कॉल्ड एज योर पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स ये कि पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले हम लोग समझेंगे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मीटर ब्रिज में कि एक वुडन बेस होता है, अब वुडन बेस पे एक वायर हिंज्ड होती है नट बोल्ट्स की हेल्प से, और जो कि जनरली कितनी होती है आपकी 0 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है, और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है, और आपका यहाँ पे मान लेते हैं कोई L सेंटीमीटर की वायर है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा के इसको एक्साइट किया। एक्साइट मतलब इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई, और वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो एक बात समझिए, अगर यहाँ पे हमने V वोल्टेज लगाया हुआ है, ये हमारा खुद का बैटरी सोर्स है, ठीक, तो हमने यहाँ पे मान लो V वोल्ट लगाया है, तो होगा क्या? जैसे मान लो L लेंथ में है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L लेंथ। तो फॉर L सेंटीमीटर वी हैव V वोल्ट्स। देखिए ये पूरी L सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर कह सकते हो, L सेंटीमीटर की वायर में पूरा V वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है। KVL भी यही बात कहता है। ठीक, अगर हम बोले कि 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये हो जाएगा V/L। इसी को बोलते हैं वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, या इसको कह सकते हो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये चीज़ है। और अगर आपसे कहा जाए, मान लो ये A है और ये B है, और AB के बीच की दूरी कितनी है? X सेंटीमीटर। अब देखिए, यूनिट चीज़ का जब प्राइस या यूनिट चीज़ की वैल्यू पता चल जाती है, एक सिंगल चीज़ की, तो हम किसी भी नंबर ऑफ थिंग्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में V/L अगर ड्रॉप हो रहा है, तो X सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? X सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा V/L × X। अब आपसे कह दे Y सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, तो आप लिख सकते हो V/L × Y। तो ये था आपका पोटेंशियल ड्रॉप का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ा के पोटेंशियोमीटर को समझने वाले हैं। इसे आप लोग फिलहाल नोट कर लें।
अब हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे। एक सेल है जिसकी ईएमएफ अननोन है, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज बताई आप लोगों को कि पूरा V वोल्ट कहां कंज्यूम हो रहा है, L सेंटीमीटर में। हमारा L सेंटीमीटर में पूरा V वोल्ट कंज्यूम हो रहा था, तो 1 सेंटीमीटर में कितना कंज्यूम होगा, V/L। यूनिटरी मेथड यहां पे लगाएंगे और यहां पे इसी को हम लोग बोलते हैं K, जिसका नाम होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, या इसको हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज, यहाँ लेंथ कितनी है, सेंटीमीटर्स में है। ठीक, तो वही पुराना अरेंजमेंट होता है आपका मीटर ब्रिज वाला, ऑलमोस्ट बेसिक बेस वही होता है जो मीटर ब्रिज में हुआ करता था। तो ये हमने लगा लिया और यहाँ पे एक वायर हिंज्ड है नट बोल्ट्स की हेल्प से। ठीक है, और इसके इस साइड में हमने इसको E वोल्ट या V वोल्ट दे के एक्साइट कर रखा है। और यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा, यहाँ पे उस सेल को लगाएंगे जिसकी ईएमएफ हमें पता करनी है बेसिकली, और उसका देखिए पर्सनल एक क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए इसको लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ प्लस है तो इस गैल्वेनोमीटर के अदर एंड से जो जॉकी निकल के आएगा, थोड़ा सा इसको और डिटेल में बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने ये करा हुआ है, ये आपका यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे क्या है, एक हमारा J से जॉकी निकला हुआ है। ठीक है, ये आपका 0 सेंटीमीटर मार्क है और ये आपका L सेंटीमीटर मार्क है। इट में भी 100 सेंटीमीटर, जनरली 100 होता है, 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, होगा क्या, वही वाला कॉन्सेप्ट कि आपका V ऊपर वाला वोल्टेज अभी हमने टच नहीं कराया है, इसको अभी हमने कहीं पे टच नहीं कराया। लेकिन अगर हम कहें कि V वोल्टेज अभी कहाँ कंज्यूम हो रहा है, पूरी L लेंथ में, तो L सेंटीमीटर इज कंज्यूमिंग V वोल्ट्स, तो 1 सेंटीमीटर कितना कंज्यूम करेगा, V/L। ठीक, इसी को बोलते हैं वोल्टेज पर सेंटीमीटर या वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, या इसको कह सकते हो वोल्टेज पर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट सेंटीमीटर में हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि देखिए ये इसको अगर हमने 0 असाइन कर दिया तो ये पॉजिटिव से जाएंगे तो पूरा का पूरा V वोल्ट यहाँ पे अपीयर हो रहा है या नहीं, ऑब्वियसली हो रहा है। और अगर हमने इसको 0 असाइन कर दिया नेगेटिव टर्मिनल को, तो पूरा पूरा E यहाँ पे अपीयर होगा। मान लो ये 2 वोल्ट है तो यहाँ पे पूरा 2 वोल्ट अपीयर होगा अगर एक तरफ हमने 0 असाइन कर लिया, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जो भी इसका ईएम सोर्स है। अब देखिए बात आती है कि हम यहाँ पे जॉकी को टच कराएंगे, यहाँ पे टच कराएंगे और टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर जो होगा, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी, जॉकी इज कंडक्टर, तो गैल्वेनोमीटर मान लो इधर डिफ्लेक्ट हुआ। फिर हमने यहाँ पे उससे काफ़ी आगे यहाँ पे कहीं टच कराया तो गैल्वेनोमीटर आपका इधर डिफ्लेक्ट हुआ। तो क्या मतलब हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट लाई कर रहा, फिर हमने यहाँ टच कराया तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आ गया, फिर हमने यहाँ टच कराया तो गैल्वेनोमीटर यहाँ आ गया। फिर इन दोनों के बीच में एक ऐसा कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर मिलेगा, जैसे मान लो हमको ऐसा कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर मिलेगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, नल पॉइंट पर आ जाएगा। थोड़ा सा इस डायग्राम को एक बार हम और अच्छे से बनाना चाह रहे हैं, तो इसको बनाते हैं फिलहाल। इसको और हम नीचे से बना दें ताकि डायग्राम में समझने में दिक्कत ना हो आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, ये ईएमएफ सोर्स है और ये इसका स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये इसका गैल्वेनोमीटर है और ये इसका मान लीजिए जॉकी है J, और ये प्लस है और ये माइनस है। भाई ये वाला प्लस यहीं पे अपीयर होगा। ये गैल्वेनोमीटर में बेसिकली कनेक्शंस होते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे ये अटैच करना है, नेगेटिव पे आपको जॉकी अटैच करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टच करा दिया हमने, तो यहाँ पे टच करा दिया, मान लो ये लेंथ हमारी कितनी है, x सेंटीमीटर है। आउट ऑफ L सेंटीमीटर वी गॉट द नल पॉइंट इन द गैल्वेनोमीटर एज L। यहाँ पे क्या है, हमें गैल्वेनोमीटर में कैसा डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये वाला। ठीक, अब बात को समझिएगा, हो क्या रहा है, ऊपर का वोल्टेज ड्रॉप, जैसे मान लो
गैल्वेनोमीटर में करंट क्यों नहीं जा रहा? गैल्वेनोमीटर में करंट इसलिए नहीं जा रहा है कि यहाँ पे आने वाला V वोल्टेज किसके बराबर, अगर बताएं कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू V इन x सेंटीमीटर वायर, V की वजह से वोल्टेज ड्रॉप x सेंटीमीटर वायर में कितना होगा, तो कितना आएगा V/L इंटू एक्स। ठीक है, तो कह सकते हो आप इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ AB कितने सेंटीमीटर की वजह से, x सेंटीमीटर की वजह से। L सेंटीमीटर में V वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो 1 सेंटीमीटर में V/L होगा, तो x सेंटीमीटर में कितना होगा, V/L इंटू एक्स। अब हमने V/L को क्या मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, सेम होगा थ्रू आउट। तो VAB बराबर कितना हो जाएगा ज़रा बताएं आप लोग। इसको अगर हम K मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका KX। ठीक, अब देखिए VAB अगर हमारा KX हो गया ऊपर वाले की वजह से, और हमने नीचे वाला लगाया तो इसका मान लो यहाँ 0 है तो यहाँ 2 वोल्ट है, यही 2 वोल्ट यहाँ अपीयर होगा। अब यहाँ से देखिए करंट तो जा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट क्या है, नहीं जा रहा है। IG अगर देखें तो करंट जा ही नहीं रहा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप 0 हो जाएगा। भाई वोल्टेज ड्रॉप कोई रेजिस्टेंस में तब होगा जब उसमें करंट जा रहा हो। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने टच कराया तो यहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा है, तो मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट पे आ गया है। तो यहाँ से समझ में, तो इसका EMF कितना होगा, यही EMF जो है यही यहाँ पे अपीयर होगा, तो यही चीज़ यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। तो आपको समझना ये है कि जो वोल्टेज ड्रॉप ऊपर की वजह से हो रहा था वो, और जो इस EMF सोर्स की वजह से हो रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको EMF देयरफॉर आपको लिखना है पहले कि सिंस नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, देयरफॉर क्या होगा आपका, VAB बराबर कितना हो जाएगा, E के बराबर, और VAB कितना है KX, और E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा KX, X क्या है, नल पॉइंट। तो यहाँ से बैटरी की EMF आसानी से निकाली जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर का दूसरा यूज़। वो क्या है, सेकेंड यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। ठीक, 2 सेल की EMF कंपेयर करना, मतलब कौन ज़्यादा है या कौन कम है, या कौन किसका कितना गुना है। जैसे मान लो, देखो अरेंजमेंट बेसिकली वही होगा। ठीक है, बस 2 पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका एक वायर है। ठीक, ये यहाँ पे हिंज्ड है, मान के लो हिंज होती ही है। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है V, और ये इसको एक्साइट कर रहा है। यहाँ पे कनेक्शंस में क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक तो है ऐसा, एक सेल होगा जिसका EMF E1 होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 होगा, और यहाँ पे एक की लगी हुई है K1 की, मतलब जब चाहें हम जिसको अटैच और डिटैच कर सकते हैं सर्किट से। ये दूसरा सेल है जिसकी EMF क्या है, E2 है। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है हमने। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा R2, और ये क्या होगा आपका K2। यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, एक गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से क्या निकल के आया है, एक जॉकी। ठीक, अब हमें देखो यहाँ पे क्या है, 0 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्या है, L सेंटीमीटर, जो कि आपका 100 होता है जनरली, लेकिन हम लोग एक जनरलाइज फॉर्म पढ़ रहे हैं। पहला काम ये करना है कि K1 क्लोज्ड, पहला करना है हमको कि K1 क्लोज्ड, K1 की को हमने क्लोज कर दिया। K1 जब क्लोज करेंगे और इसको टच कराना शुरू करेंगे, यहाँ टच कराएंगे तो मान लो गैल्वेनोमीटर इधर जा रहा है, यहाँ टच कराया मान लो गैल्वेनोमीटर इधर जा रहा है, तो क्या पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में देयर इज अ पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर विल शो अ नल डिफ्लेक्शन। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं
यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, नल पॉइंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे नल पॉइंट, मान लो ये लेंथ कितनी है आपकी, L1। तो वही पुराना रूल है आपका, ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक। तो आपने क्या पढ़ा है, VAB बराबर कितना आ जाएगा, V/L इंटू, मान लो ये किस लेंथ पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि अब इस बैटरी का तो कंसिडरेशन है ही नहीं ना। अब इस बैटरी के पोटेंशियल ने ऊपर से आने वाले पोटेंशियल को बैलेंस किया है, नीचे तो की क्लोज ओपन है, ऊपर क्लोज है, तो वो बिल्कुल पहले सिंगल सेल वाले की तरह हो गया। तो ये VAB कितना आ जाएगा ज़रा बताइए, कि ये इंटू L1, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट होगा ना, K/L1 हो गया, ठीक। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे, वो क्या करेंगे, की K2 क्लोज्ड, की K2 क्लोज्ड। जब K2 क्लोज करेंगे तो पहले वाले का मामला क्लोज हो जाएगा, मतलब मामला क्लोज होने का मतलब की क्लोज नहीं, मतलब मामला कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। तो जब पहला वाला ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा तो अब करंट यहाँ से जाने की कोशिश करेगा। तो फिर वही करेंगे कि मान लो यहाँ पे देखा तो गैल्वेनोमीटर आपका इधर शो कर रहा था ऐसे, और यहाँ पे देखा मान लो तो गैल्वेनोमीटर ऐसे शो, तो क्या पता चला, इन दोनों के बीच में कहीं कोई पॉइंट है। अब देखिए दोनों की EMF भाई बराबर तो है नहीं जो सेम पॉइंट पे देगा, अगर बराबर भी है तो सेम पॉइंट पे, अगर बराबर है EMF तो सेम पॉइंट पे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन ज़रूरी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या है कि दोनों अलग अलग लेंथ पे नल पॉइंट्स देंगे। जैसे मान लो इन्होंने दिया, ये आपका मान लो CD पॉइंट पे दिया और L2 लेंथ पे कहीं पे दिया, L2 मान लो थोड़ा सा इसके आगे दिया, एक एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, इसके पीछे भी हो सकता है, एग्जैक्टली वही पॉइंट पे हो सकता है। मान लो इन्होंने यहाँ पे इतनी दूरी पे आके कहीं पे नल पॉइंट दिया, जॉकी को यहाँ टच कराया, तो ये आपका क्या है, ये है आपका C और ये पॉइंट क्या है आपका D। तो क्या हुआ होगा भाई कि VCD, अगर बात करें कि आपका VCD जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, अगर निकालें तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ से उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होगा ना। और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या है, K है, K/L2, और K/L1 किसके बराबर होगा आपका, E1 के बराबर रहा होगा, और ये E2 के बराबर। तो अगर हम इसको सेपरेटली लिख लें तो E1 बराबर क्या आ रहा है, K/L1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और E2 बराबर क्या आ रहा है, K टाइम्स L2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, E1/E2 इज इक्वल टू K/L1/K/L2। तो यहाँ से ये क्या हो गया, K कैंसिल आउट। तो आपको ये फाइनल रेशियो मिल गया कि E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, या किसी एक की वैल्यू निकालनी हो आपको तो यू कैन ईजिली राइट कि E1 इज इक्वल टू L1/L2 टाइम्स ऑफ E2। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, इसे नोट करें। थैंक यू।